आइंदा किसी निजी तकरीब में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के साथ नहीं जाऊंगा। वजीर आजम इमरान खान का बड़ा ऐलान। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने बयान में वजीर आजम ने कहा, हमारा मकसद है कि अवाम के टैक्स का पैसा बचाएं और अवाम किसी तकलीफ में मुब्तला ना हो। वजीर आजम ने अपनी ट्वीट में लिखा कि मैं PTI के वज़राए आला, गवर्नर्स और वज़रा की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल पर भी नजरसानी कर रहा हूँ। उनका कहना था कि अगले काबीना इजलास में इस हवाले से जामे पॉलिसी पर फैसला करेंगे। हम अवाम को मरूब करने वाले नौ आबादियाती कल्चर का खात्मा करेंगे। हुकूमत ने भारत से लाताल्लुक नाराज बलोच रहनुमाओं से बातचीत पर काम का आगाज कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि बलूचिस्तान में नाराज लोगों को मनाने के लिए इल्लाह अमल तैयार किया जाएगा। विफाकी काबीना इजलास के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग में फवाद चौधरी ने कहा कि बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का नेटवर्क काफ़ी हद तक तोड़ दिया है। कुलभूषण के बाद दूसरा बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है। लाहौर धमाके के बेशतर अफराद गिरफ्तार कर लिए। उन्होंने कहा कि भारत के बैंकों से रकूम की ट्रांसफ़र की तफसीलात सामने लाएंगे। ई वोटिंग से मुताल्लिक वफाकी वजीर का कहना था कि 15 जुलाई तक वजारत साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार कर लेगी। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत बलूचिस्तान में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज हो चुका है। गवादर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि गवादर में गैर मुल्की सरमायाकार बेहद दिलचस्पी ले रहे हैं। वजीर आला बलूचिस्तान ने भी कहा कि तारीख में पहली बार किसी वजीर आजम ने बलूचिस्तान के लिए अच्छा सोचा है। बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तरक्की के सफ़र को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। कोयटा के करीब CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द हसास तंसीबात को निशाना बनाने जा रहे थे। दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा और गोला बारूद बरामद कर दिया गया। मरीम नवाज ने हुकूमत से डील का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहा कि पागल हैं, इतनी कुर्बानियां देने के बाद डील कर लें। इमरान खान को मुसल्लत करने का नतीजा पूरी कौम ने देख लिया। मीडिया से गुफ्तगू में मरीम नवाज ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। इससे ज़्यादा नालायक और नाअहल हुकूमत नहीं देखी। PTI अब गई तो फिर वापस नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि PDM जलसे में नून लीग की नुमाइंदगी शहबाज शरीफ ने की। नून लीग खामोश नहीं, आपके सामने है और बोल रही है। उन्होंने भी कहा कि खारजा पॉलिसी पर कौम के सामने सच बोलना चाहिए। इसराइल से मुताल्लिक फैसला किसी का ज़ाती नहीं, 22 करोड़ आवाम का होगा। मरीम नवाज ने कहा कि बलोच भी हमारी तरह पाकिस्तानी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। हर बात में डील निकाल के ले आते हैं। क्यों डील होगी भाई, और किसके साथ होगी? इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी जिद्दोजहद करने के बाद क्या हम पागल हैं कि किसी दिन खड़े होकर डील कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद? शहबाज शरीफ साहब ने मुझे AJK के कैंपेन की जिम्मेदारी दी है और मैं उसकी प्रेपरेशन कर रही थी। तो हमारी नुमाइंदगी उस जलसे में भरपूर शहबाज शरीफ साहब ने की है और जहां वो प्रेजेंट होते हैं वहां हमारी ज़रूरत नहीं होती कि आवाम के और उनके मुंतखब नुमाइंदों के रास्ते में ना आए, इलेक्शंस को चोरी करने की कोशिश ना करें। आज शायद आप यू कैन गेट अवे विद इट, लेकिन आपको इसके बहुत सीरियस नताइज भुगतना पड़ेंगे। PDM ने बहुत बड़े मकासद हासिल किए। PDM आवाम को ये बावर कराने में कामयाब हो गई है कि इससे ज़्यादा नालायक हुकूमत, इससे ज़्यादा नाअहल हुकूमत और इससे ज़्यादा आवाम दुश्मन हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के 73 सालों में नहीं आई। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत जब जाएगी दोबारा नहीं आएगी। अगर दोस्ती करनी है तो ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका ज़ाती फैसला नहीं, ये 22 करोड़ आवाम का फैसला है। उनको एतमाद मिले और सच बताएं। सियासी स्टैंडिंग है, फॉरेन पॉलिसी उससे लिंक नहीं होनी चाहिए। वो आपकी ज़ाती पॉलिसी नहीं, वो कौमी पॉलिसी है और उसके ऊपर एक ही स्टांस पूरे पाकिस्तान का होना चाहिए और वो तब्दील नहीं होना चाहिए कि आप कमज़ोर हैं तो वो स्टांस बदल जाए, आप मजबूत हैं, और उसके बाद कौम से सच बोलना चाहिए। पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान को एक मेज़ पर बिठाने की कोशिश नाकाम। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस खामोशी से मनसूख कर दी। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम के बायस शिरकत से माजरत की। मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी के साथ बैठने को तैयार न हुए। सियासतदानों की रजामंदी की सूरत में APC ईद के बाद होने का इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने न्यूयॉर्क में आसिफ जरदारी के अपार्टमेंट से मुतालिक केस में आसिफ जरदारी को उनकी अदम मौजूदगी में अबूरी जमानत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आसिफ जरदारी को कल अदालत तलब कर लिया गया।
वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि आसिफ जरदारी को कल एयर एम्बुलेंस या फ्लाइट के जरिए पेश कर देंगे। आसिफ जरदारी ने न्यूयॉर्क फ्लैट इंक्वायरी केस में भी जवाब जमा करा दिया। नैब से तफसीलात इकट्ठी करने के लिए 1 माह की मोहलत मांग ली। न्यूयॉर्क में आसिफ जरदारी के अपार्टमेंट से मुताल्लिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आसिफ जरदारी की पूरी जमानत की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने कहा जमानत लेनी है तो कल ज़ाती हैसियत में अदालत पेश हों। अदम मौजूदगी में जमानत दी गई तो गलत नज़ीर कायम होगी। वकील फारूक नाइक ने कहा कि आसिफ जरदारी को एयर एम्बुलेंस या फ्लाइट के जरिए पेश कर देंगे। आसिफ जरदारी ने न्यूयॉर्क फ्लाइट इंक्वायरी केस में जवाब भी जमा करवा दिया। नैब से 1 माह की मोहलत भी मांग ली। जवाब में आसिफ जरदारी ने कहा कि इन्हें न्यूयॉर्क फ्लाइट के हवाले से मालूमात इकट्ठी करने के लिए वक्त दिया जाए। इलेक्शन कमीशन में रुकने सिंध असम्बली फरियाल तालपुर के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने फरियाल तालपुर को नाअहली की दरख्वास्त पर जवाब जमा कराने की हिदायत की। मेंबर इरशाद कैसर ने कहा कि किसी रुकने असम्बली की नाअहली की दरख्वास्त पर मुकर्ररा वक्त के अंदर फैसला करना होता है। जवाब के बाद दलाइल जल्द अज जल्द मुकम्मल करके फैसला सुना देंगे। समाअत 15 जुलाई तक। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन से नैब की पूछगिछ मुकम्मल हो गई। शर्जील मेमन 1 घंटा नैब ऑफिस में रहे। नैब ने सवालनामा हवाले कर दिया। जवाब 14 रोज़ में देने की हिदायत कर दी गई। शर्जील मेमन का कहना था कि पीपल्स पार्टी तमाम इदारों का एहतराम करती है, नैब की हर इंक्वायरी का सामना करने को तैयार हैं। हम मुल्क से भागने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने तमाम अपोजिशन को अपना हदफ बनाया हुआ है। हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ इल्ज़ाम तराशी और गालम गलोच है। पीपल्स पार्टी की क़यादत के तमाम केसेस नैब पिंडी चला रहा है। मैं समझता हूँ कि पूरा असर रसूख इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं। मुकम्मल तौर पर इमरान खान इस वक्त नैब को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, FIA को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सिर्फ तकरीरों से, गालम गलूच से, बदतमीजी से लोगों की वो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं कर सकते। बाकी ये एहतसाब सब पुरानी कहानियाँ चल रही हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पीपल्स पार्टी के खिलाफ सवाल किया जरदारी साहब का। जरदारी साहब पाकिस्तान में मौजूद है। जरदारी साहब कोई खुफिया तरीके से मुल्क से बाहर नहीं गए। वाहिद पीपल्स पार्टी जिसका हर वर्कर और हर कारकुन इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और अपने मुल्क में रहकर वो है उस एहतसाब का भी सामना कर रहा है और वो सियासत भी कर रहा है। अपोजिशन को आप इल्ज़ाम ठहराओ, अपोजिशन को आप गाली गलौज करो। ये जो भी केसेस इस वक्त इमरान खान या उनकी हुकूमत के खिलाफ इस वक्त बन रहे हैं तो इसका कभी ना कभी जवाब तो इमरान खान ने भी देना होगा। कराची की अदालत ने मज़ार कायद की मुबैना बेहुरमती केस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दरखास्त मज़ार कायद मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से दायर की गई थी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि सफदर अवान और साथ आए कारकुनों ने मज़ार की जाली को नुकसान पहुँचाया। मज़ार कायद मैनेजमेंट बोर्ड ने दरखास्त में इस्तदा की थी कि सफदर और साथियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए। जो कहेगा वोट की इज्जत नहीं होनी चाहिए, हम उसकी इज्जत नहीं कर सकते। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन टेस्ट केस है, दुनिया की नज़रें उस पर हैं। वहाँ इलेक्शन चोरी हुआ तो पाकिस्तान की दुनिया में क्या इज्जत रह जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने खबरदार कर दिया। कहा पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत इक़्तिदार में है। आज नैब करप्शन और मुजरिमों को बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जितना नुकसान नैब ने पहुँचाया किसी और इदारे ने नहीं पहुँचाया। विद चॉइस है, नैब चला लें या मुल्क चला लें। उन्होंने ये कहा कि हुकूमती नाअहल की वजह से 6 दिन LNG बंद करना पड़ी। बिजली महंगी क्यों हुई, कोई जवाब ही देने वाला नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि निजी TV ने इंटरव्यू में शहबाज शरीफ और राना तनवीर से मुतालिक अल्फाज सियाको सबाक से हट कर नशर किए। नहीं दे सकता तो आदमी ये कहे कि मैं वोट की इज्जत नहीं होनी चाहिए तो हम उस आदमी की इज्जत नहीं कर सकते। पाकिस्तान का मसला ही वोट को इज्जत ना देने से पैदा हुआ है, इलेक्शन की चोरी से पैदा हुआ है। इलेक्शन चोरी होंगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन है, पूरी दुनिया की नज़र उस पर है, तो क्या अगर वहाँ भी इलेक्शन चोरी हुआ इसके शवाहिद आज मौजूद है, क्या इसके बाद पाकिस्तान की इज्जत रह जाएगी दुनिया के अंदर? केस ये है कि LNG टर्मिनल नहीं लगना चाहिए था, मुल्क का नुकसान हुआ है और यहाँ पर काबीना मीटिंग कर रही है कि 6 दिन LNG टर्मिनल बंद रहा है, पूरा पाकिस्तान बैठ गया है। मेरी चेयरमैन नैब साहब से गुजारिश है इन केसेस को रिव्यू करें और इसकी बुनियाद करप्शन है कि आज पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत इक़्तिदार में
यहाँ पर सेक्रेटरी पेट्रोलियम सेनेट में कह चुके हैं, क्या ये मुल्क चलाएं या नैब चलाएं, जब तक नैब होगा तो हमारा महकमा नहीं चल सकेगा। शहबाज शरीफ साहब से भी माजरत कर चुका हूँ, राना तनवीर साहब से भी कर चुका हूँ कि मेरे बात सियाक व सबाक से कॉन्टेक्ट से हटाकर उसकी असल बातें काट कर जो बताई गई हैं, ये सहाफत मुझे काबिल कबूल नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर हुकूमती हलकों से लफ्जी गोलाबारी शुरू हो गई। साबिक वजीर आजम ने महंगी बिजली पर सवाल उठाया तो हम्माद अजहर ने महंगी बिजली के मुआहदों पर सवाल पूछ दिए। शहबाज गिल ने अदालतों में कैमरे लगाने के मुतालबे को आड़े हाथों ले लिया। अभी बजट पास हुआ है, पहले ही बिल के अंदर 3.25 रुपए बिजली बढ़ गई। शाहिद खाकान ने बिजली महंगी होने पर सवाल उठाया। हुकूमती कैंपों से बिजली की सी तेजी से रद्द अमल आया। वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने एक साथ कई सवालात पूछ लिए। बोले पीक के 2 महीनों के अलावा 10 महीने 30% इजाफी बिजली का जवाब कौन देगा। 8 साल में आपने 26,000 मेगावाट के मजीद बिजली के महंगे मुआहदे किए। मुआहदों के नतीजे में बिजली लाजमी लेनी पड़ती है, इसका जवाब भी दे दें। मुल्की वसाइल छोड़कर दरामदी फ्यूल पर पावर प्लांट्स लगाने का भी जवाब दे दें। अदालतों में कैमरे लगाने के मुतालबे पर शहबाज गिल ने शाहिद खाकान को आड़े हाथों ले लिया। बोले कैमरे लगे तो कतरी खत और कैलिबरी फोन जैसे मजीद शाहकार अवाम लाइव देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हमारा से लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं जैसे झूठ कौम के सामने आएंगे। कैमरे लग गए तो अंदर भीगी बिल्ली और बाहर शेर की तरह धाड़ने वालों के पोल खुल जाएंगे। 25 अरब अकाउंट में कौन डाल गया जैसे लतीफों से आवाम महजूज होंगे। शाहिद खाकान अदालत में कैमरों के इंतजार के बजाय करप्शन का जवाब दें। सिंध हुकूमत ने बलूचिस्तान का पानी नहीं छोड़ा तो हमें भी मजबूरन हब डैम से पानी की फराहमी मुनक़ता करना पड़ेगी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शावानी कहते हैं सिंध ने बलूचिस्तान को पानी का पूरा हिस्सा कभी नहीं दिया। पानी के झगड़े पर अब तक बलूचिस्तान को 2,800 अरब का नुकसान हो चुका है। सिंध हुकूमत बलूचिस्तान की ज़मीन बंजर करने के दर पर है। इरसा मुआहदे के बरक्स बलूचिस्तान को 10,900 क्यूसिक की बजाय सिर्फ 7,000 क्यूसिक पानी दे रहा है। सिंध के पास पानी नहीं तो बलूचिस्तान को कैसे दें। पीपी रहनुमा सुहेल अनवर सियाल ने कहा है कि इरसा की गलत तकसीम की वजह से सिंध में पानी कम आ रहा है। इदारा सिंध का पानी चोरी भी कर रहा है। उधर बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान इरसा की ज़ुबान बोल रहे हैं। उनका यह कहना था कि सिंध हुकूमत को पानी के मामले पर बोलने नहीं दिया जाता। कल चेयरमैन इरसा ने बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। बलूचिस्तान वाले हमारे भाई हैं और गलत बयानी ना की जाए, लेकिन इरसा सिंध के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। साथ कहना पड़ता है कि बलूचिस्तान वाले हमारे भाई गलत बयानी से इनकी इस जो आज उन्होंने स्टेटमेंट दी है इंतहाई नामुनासिब गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट। जब हम 2-3 महीने से पानी का केस लड़ रहे थे और उसमें हम बलूचिस्तान के हवाले से भी लड़ रहे थे। अजीब सूरत हाल है कि पानी ऊपर से 1,80,000 होगा तभी उनका पानी सही जा सकेगा। इसी तरीके से जब 1,30,000 सखर में पानी होगा तब जाके हमारा अपना सखर बैराज से जो NWC कैनाल जो है वो तब सही जाएगा। अब इतनी शार्टेज पानी की ओवरऑल शार्टेज है, उस पे हम उनको पानी कैसे पूरा कर सकते हैं। ये तो सब सूबों के हवाले से हम तो कंप्लेन यही कर रहे हैं ना कि इरसा की नाअहली की वजह से सूबा सिंध जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और बलूचिस्तान उसके बाद। पानी आ ही नहीं रहा तो हम पानी प्रोवाइड कैसे करेंगे। मुल्क में पानी बहरान सर उठाने लगा। अगर बालाई इलाकों में बारिशें नहीं हुई तो पानी का शदीद बहरान पैदा हो सकता है। तरबेला और मंगला ने खतरे की घंटी बजा दी। दरिया सिंध में भी पानी की मजीद कमी हो गई। बालाई इलाकों में बारिशें नहीं हुई तो मुल्क में पानी का शदीद बहरान पैदा हो सकता है। पानी के 2 बड़े ज़खायर तरबेला और मंगला ने खतरे की घंटी बजा दी। तरबेला और मंगला डैम में पानी कम रह गया। इंचार्ज सखर बैराज कंट्रोल रूम के मुताबिक गुज़िश्ता साल के निस्बत तरबेला में 25 फीट और मंगला डैम में 66 फीट पानी कम है। दरियाए सिंध में भी पानी की मजीद कमी हुई है। गुड्डू बैराज पर पानी की कमी 40% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई।
लाहौर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। शॉर्टफॉल 900 मेगावाट तक पहुंच गया। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश से शहरी निढाल हो गए हैं। बेशतर इलाकों में पीने का पानी नाकबैद हो गया है। कारोबार भी ठप होकर रह गया। एक तो सूरज के सितम, लेस्को भी हुई बेरहम। लाहौर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, शॉर्टफॉल 900 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरी इलाकों में 5 घंटे, देही इलाकों में 8 घंटे बिजली का तातुल मामूल बन गया। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी निढाल, बेशतर इलाकों में पीने का पानी नापैद, कारोबार भी ठप होकर रह गया। परेशान हाल शहरियों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तैयारा इस्तेमाल करने पर अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने सवाल उठा दिए। सिविल एविएशन अथॉरिटी को खत लिखकर तैयारे और सफ़र से मुतालिक तफसीलात मांग ली। वज़ीर आला सिंध का तैयारा किसने इस्तेमाल किया? तैयारे में बिलावल जरदारी के साथ कौन था? अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने एयरपोर्ट इंतजामिया को खत लिख दिया। अवाम का टैक्स इस तैयारे पर खर्च किया जाता है, मेरा हक है इस हवाले से मालूमात हासिल करूँ। खत सेक्रेटरी एविएशन डिवीजन, डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर सिविल एविएशन अथॉरिटी, डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के नाम पर लिखा गया। खत की कॉपी वज़ीर आज़म और गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी अरसाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल सिम के गलत इस्तेमाल के खिलाफ शहरी की दरख्वास्त कानूनी नकात की अदम मौजूदगी पर खारिज कर दी। दौरान समाअत शहरी अदनान सुमरो ने फ़ोन टैप होने की शिकायत की। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मकालमे में कहा, फ़ोन तो सबके टैप होते हैं, आप सहाफ़ी होते तो अदालत आपको तहफ़्फ़ुज़ देने की पाबंद होती। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सरकार की नौकरी में कोई फ़ायदा नहीं, हम बरसों तक वकील रहे और निजी प्रैक्टिस के बाद जज बने, साए तलाश करने से बेहतर है मेहनत कर ली जाए। सरकार की नौकरी में कोई फायदा नहीं, हम बरसों तक वकील रहे और निजी प्रैक्टिस के बाद जज बने, साए तलाश करने से बेहतर है मेहनत कर ली जाए। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क। मोबाइल सिम के गलत इस्तेमाल पर शहरी की FIA के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, किसी के नाम की सिम का गलत इस्तेमाल जुर्म है। अदालत ने दरखास्त गुजार से इस्तफसार किया, क्या आपका किसी से जाती तनाज़ा है? शहरी अदनान सुमरो ने बताया, 5 साल से मेरा फोन टैप हो रहा है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुकालमा किया, फोन तो सबके टैप होते हैं, आप सहाफ़ी होते तो अदालत आपको तहफ़्फ़ुज़ देने की पाबंद होती। सहाफ़ियों के पास हसास मालूमात होती हैं, इन्हें हिरासत किए जाने पर हिफाजत दी जाती है। आपको क्या पता यहाँ किस किस के फोन टैप हो रहे हैं।